हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम संविधान से संबंधित एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है संविधान के अनुच्छेद। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ और डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन हमारे पास है ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा डी राज्यों का संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 5 से 11 और डी अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235 और डी अनुच्छेद 5 से 11। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 12 से 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 19 एक अ में और सी अनुच्छेद 17 में, डी अनुच्छेद 24 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 19 एक अ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54 और डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 34 से 48 और डी अनुच्छेद 37 से 52। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अनुच्छेद 36 से 51।
बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 37 और डी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 29B और डी अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 61। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63 और डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 63। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 112 और डी अनुच्छेद 110। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 108। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 109 और डी अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 50A में, बी अनुच्छेद 49A में, सी अनुच्छेद 51A में और डी अनुच्छेद 52A में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 151 और डी अनुच्छेद 111। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 124। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 355। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26।
किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 245, बी अनुच्छेद 247, सी अनुच्छेद 246 और डी अनुच्छेद 248। तो इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद का राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 116 और डी अनुच्छेद 249। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद रहेगा, यहाँ पे गलती से वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है अनुच्छेद 368 और डी है अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 31 घ, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 300 क। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 300 क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 311 और डी अनुच्छेद 313। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350 ए, सी अनुच्छेद 350 और डी अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 ए, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 349 में, बी अनुच्छेद 390 में, सी अनुच्छेद 368 में और डी अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 में, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए वित्तीय आपात से, बी राष्ट्रपति शासन, सी राष्ट्रीय आपात और डी संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी री अपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 395 और डी अनुच्छेद 393। तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 395। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 15 से 19 और डी अनुच्छेद 13 से 17। 13 और 17, ठीक है, 13 और 17 ना हो कि यहाँ पे 13 से 17 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18, बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 क, सी अनुच्छेद 43 क और डी अनुच्छेद 41। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह वायु आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356,
सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 क, बी अनुच्छेद 50 ख, सी अनुच्छेद 51 क और डी अनुच्छेद 50 ख। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 क, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है ए 338 ए, बी 16, सी 341 और डी 82। तो इसका राइट आंसर है 338 ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए 315, बी 316, सी 317 और डी 318। तो इसका राइट आंसर होगा सी 317। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 50 ए 350 ए, सी अनुच्छेद 350 और डी अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 350 ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए 172, बी 176, सी 187 और डी 183। तो इसका राइट आंसर होगा बी 176। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 311 और डी अनुच्छेद 315। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, बी वित्त आयोग का गठन, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य, डी संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343 एक में, बी अनुच्छेद 345 एक में, सी अनुच्छेद 346 एक में और डी अनुच्छेद 348 एक में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 एक में। ठीक है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 336 और डी अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343, बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह देखिए क्या है। ए अनुच्छेद 352 में है, बी अनुच्छेद 356 में है, सी अनुच्छेद 74 में है और डी अनुच्छेद 76 में है। तो इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 352 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।